राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व डीजीपी डॉक्टर करुणा सागर ने जहानाबाद के जाफरगंज मोहल्ला में जाकर वहां के उन भूमिहीन परिवारों से मुलाकात की जिनका घर दरधा नदी को अतिक्रमण मुक्त बनाने के अभियान के तहत पिछले दिनों बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया। प्रशासन द्वारा बेघर बना दिए गए परिवारों से मिलकर व्यथा कथा सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि आप सबों की व्यथा कथा को मैं शासन प्रशासन तक ले जाऊंगा और इस समस्या के समाधान की हर संभव कोशिश करूंगा। अपना पेट काटकर कठिन मेहनत के जरिए एक एक ईंट जोड़कर घर बनाना और फिर उसे प्रशासन द्वारा तोड़ दिया जाना निश्चित ही दुख का विषय है। इन्होंने कहा कि ये घोर आश्चर्य की बात है कि एक ओर सरकार कहती है कि हम हर भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराकर और उस पर आवास बनाकर बसाएंगे, दूसरी ओर नदी को अतिक्रमण मुक्त करने के नाम पर आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर भूमिहीन परिवारों के घर को तोड़ना अमानवीय कृत्य है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। बगैर वैकल्पिक व्यवस्था किए लोगों को बेघर बना देना नाइंसाफी है। इस मुद्दे को जिला प्रशासन एवं सरकार तक अवश्य ले जाऊंगा। इन्होंने कहा कि नदी को अतिक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए, ये जरूरी है क्योंकि नदी धरती की जीवन रेखा है, लेकिन गरीब लोग जो नदी किनारे आश्रय लिए हुए हैं उन्हें उजाड़ कर ये कार्य नहीं होना चाहिए। हर हाल में इनका वैकल्पिक व्यवस्था किया जाना चाहिए। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। कल हमें ये खबर मिली कि कुछ घर जो अतिक्रमण था नदी में उसको तोड़ा गया है। तो उसके बाद मैं अपनी आंखों से सब कुछ देखना चाहता था। यहाँ हमने देखा और यहाँ के सारे निवासियों से बात हुई और एक जो मांग है, कॉमन मांग है, जो बिल्कुल उचित मांग है, वो है कि नदी का एक मापी हो, क्योंकि नदी की धारा एक तरह से नहीं है और ये मुड़ते हुए आई है। और जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया है, चाहे वो बड़े लोग हों और छोटे लोग हों, सबके खिलाफ कानूनी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी जो मुख्य बात है कि जो लोग भूमिहीन हैं उनको जैसे सरकार की पॉलिसी है उसके तहत 5 डिसमिल ज़मीन उनको मुहैया कराया जाए, उनको मकान बनाने का मौका दिया जाए और जब वो मकान अपना बना लें उसके बाद से उन्हें यहाँ से शिफ्ट किया जाए। इस दौरान कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपकी तरफ से क्या पहल किया जाएगा? इसके लिए मैं डीएम से मिलूंगा और उनको एक ज्ञापन भी दूंगा। इसके अलावा मैं मंत्री से भी मिलूंगा पटना जाकर और उनको भी ज्ञापन दूंगा और सबको अवगत कराऊंगा। तो मेरी सरकार से यही मांग है।